हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन सुबह की पूजा कैसे करें और रात को पूजा कैसे की जाती है, इसका वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आज कृष्ण जी का जन्मदिन है तो हम उनके आसन को अच्छी तरह से सजा लेंगे, उनके लिए अलग से आसन तैयार कर लेंगे। और अगर आप घर के मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं सुबह के टाइम, तो आप मंदिर को भी सजा सकते हैं। सबसे पहले हम भगवान कृष्ण को स्नान कराएंगे। स्नान करने के लिए हम एक थाली ले लेंगे जिसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को 2 बार स्नान कराना चाहिए। सुबह तो हम उनको स्नान कराते ही हैं, लेकिन रात्रि में जब उनका जन्म होता है तब भी हमें उनका स्नान कराना चाहिए। सुबह के समय आप उनको शुद्ध जल से स्नान करवा सकते हैं या फिर कच्चे दूध से उनका स्नान करवा सकते हैं। और शाम को आप पंचामृत से उनका अभिषेक जरूर कराएं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कन्हैया जी को शुद्ध जल से स्नान करवाया है, उसके बाद मैं उनको पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। आप भी अगर चाहते हैं तो आप दोनों समय उनको पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। स्नान करवाते समय आप कृष्ण जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं, राधे राधे का जाप कर सकते हैं, या फिर आप कोई गीत या फिर भजन भी गा सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से आप कोई भी गीत भगवान श्री कृष्ण के लिए गा सकते हैं। इससे हमारे कन्हैया जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत खुश रहेंगे। यहाँ पर हमने कन्हैया जी को पंचामृत से स्नान करवा दिया है, उसके बाद हम उनको वापस से शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। इसके बाद कन्हैया जी के स्नान का जो जल है, इसको आप अपने घर के प्रत्येक कोने में छिड़क सकते हैं। इससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके अलावा 1-1 चम्मच आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य को प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। फिर भी जल बच जाता है तो आप उसको पौधों में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कन्हैया जी को स्नान करवा दिया है। उनका अंग पोषण करने के बाद हम उनको सुंदर वस्त्र पहना देंगे। आज कान्हा का जन्मदिन है तो हमें उनको नवीन वस्त्र पहनाने चाहिए। अगर आपके पास नवीन वस्त्र नहीं है तो आपके पास जो भी वस्त्र हैं उनको आप अच्छे से शुद्ध कर लें, साफ कर लें। उनको धुले वस्त्र ही पहनाने हैं। तो यहाँ पर हमने कन्हैया जी को तैयार कर दिया है। आप चाहे तो सुबह भी उनको नवीन वस्त्र पहना सकते हैं और चाहे तो शाम के समय भी उनको नवीन वस्त्र पहना सकते हैं। इसके बाद हम कन्हैया जी को गहने पहना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कान्हा जी को तैयार कर लिया है। कान्हा जी कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद कान्हा जी को हम चौकी पर बिठा देंगे। फ्रेंड्स, झूले पर हम उनको शाम के समय जब उनका जन्म हो जाता है उसके बाद विराजित करेंगे, उनको झूला झुलाएंगे। तो यहाँ पर हमने उनके लिए झूला भी रखा हुआ है, लेकिन शाम की पूजा करने के बाद हम उनको झूला पर झुलाएंगे। यहाँ पर हमने उनके लिए एक बांसुरी रखी है। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन हमें एक नवीन बांसुरी जरूर खरीदनी चाहिए कान्हा जी के लिए। आप चाहे तो ये लकड़ी की बांसुरी खरीद सकते हैं उनके लिए, या फिर आप उनके लिए चांदी की बांसुरी भी ला सकते हैं। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कान्हा जी को गिफ्ट में बांसुरी दे सकते हैं। इसके बाद हमने चावल का आसन देकर के दीप प्रज्वलित कर लिया है। गणेश जी को हमने अक्षत का आसन देकर के विराजित किया हुआ है। फ्रेंड्स, हमने सुपारी के रूप में गणेश जी को माना है, तो हम उनकी पूजा करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी की हमने पूजा रोली अक्षत से की है, उनको पुष्प अर्पित किए हैं, साथ में वस्त्र के रूप में मौली अर्पित की है। इसके बाद हमने दीप प्रज्वलित किया है। दीपक का पूजन भी हम रोली अक्षत से करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम अपने कान्हा जी की पूजा करेंगे। तो कान्हा जी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। और हमने वस्त्र के रूप में उनको नवीन वस्त्र पहनाए हैं। इसके साथ ही हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे, भोग अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने कान्हा जी को मेवा का भोग लगाया है, साथ में तुलसी दल जरूर रखेंगे कान्हा जी के भोग में। और फ्रेंड्स, गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे, उनके भोग में हम तुलसी दल नहीं रखेंगे। इसके बाद कान्हा जी को हम धूप दिखाएंगे और आरती करेंगे। फ्रेंड्स, कान्हा जी के लिए एक छोटे से लोटा में या फिर गिलास में उनके लिए जल जरूर रखेंगे। अब हम कान्हा जी की आरती करेंगे। तो आपको जो भी कान्हा जी की आरती आती है आप वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम कान्हा जी की आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम कान्हा जी के चरण स्पर्श कर लेंगे, उनको आरती दिखाएंगे और पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफी मांग लेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के समय अगर आपने कान्हा जी के लिए चौकी नहीं लगाई थी तो आप शाम के समय उनके लिए अच्छे से डेकोरेशन कीजिए, चौकी लगाइए और उनको चौकी पर विराजित कर लीजिए। उसके बाद उनके सामने आप थोड़ा सा भोग रखिए, एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और फिर शाम के 6-7 बजे के करीब उनको एक लाल कपड़े से या फिर लाल चुनरी से इस तरह से पूरा ढक दीजिए। और कान्हा जी के साथ में एक डंठल वाला खीरा रखा जाता है। इस खीरे में ठीक से डंठल नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उनके साथ में रख दीजिए और साथ में एक सिक्का भी रखिए। इस प्रकार से हम कान्हा जी को जन्म करने के लिए ढक देंगे और रात के 12 बजे ताली बजा करके, घंटी बजा करके जिस कपड़े से हमने कान्हा जी को ढका हुआ था वह कपड़ा हम हटा देंगे। इस प्रकार से हम कान्हा जी का जन्म कराएंगे। साथ में जो खीरा रखा हुआ था हमने, उस खीरे को हम इस सिक्के से काट देंगे। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाल को काटा जाता है,
वह अपनी माँ से जुड़ा होता है। इसी तरह से हम खीरे को इस तरह से काट देंगे और उसके डंठल को अलग कर देंगे। अब डंठल वाले पार्ट को हम किसी गड्ढे में दबा देंगे और बाकी का जो खीरा है उसका भोग हम कान्हा जी को लगाएंगे। इसके बाद अब हम कान्हा जी का अभिषेक कराएंगे, क्योंकि कान्हा जी का जन्म हो चुका है। बच्चे का जन्म होने के बाद हमें उसे नहलाना चाहिए। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन हमें 2 बार अभिषेक कराना चाहिए। एक तो सुबह के समय जब हम कान्हा जी की पूजा करते हैं तब भी हम कान्हा जी का अभिषेक कराते हैं, और शाम के समय जब कान्हा जी का जन्म होता है तब भी हम कान्हा जी का अभिषेक कराते हैं। अगर आप एक बार करना चाहते हैं तो आप रात के समय जब कान्हा जी का जन्म होता है तब आप कान्हा जी को पंचामृत से अभिषेक जरूर कराएं। सुबह के समय आप कान्हा जी का सिंपल स्नान करवा सकते हैं। इस प्रकार से हम कान्हा जी का पंचामृत से अभिषेक करने के लिए एक पात्र ले लेंगे। आप कोई भी थाली या फिर परात ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह का एक गहरा बर्तन भी ले सकते हैं जिसमें आप अपने कान्हा जी को अभिषेक करा सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले कान्हा जी को शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। आप इस शुद्ध जल में गंगा जल भी मिक्स कर सकते हैं या फिर आप गुलाब जल भी मिक्स करके कान्हा जी को स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद हम कान्हा जी का पंचामृत से स्नान करवाएंगे। फ्रेंड्स, पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल 5 चीजों से मिलकर बनाया जाता है। आप चाहे तो इनसे अलग अलग एक एक करके स्नान करवा सकते हैं। इस प्रकार से पंचामृत से स्नान करवाने के बाद हम कान्हा जी को फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। इस प्रकार से हम कान्हा जी के जन्म दिवस पर उनका अभिषेक करेंगे। अब हम कान्हा जी का अंग पोषण कर लेंगे। यह जो जल है इसको हम अपने पूरे घर में छिड़क देंगे। फ्रेंड्स, जब हम कान्हा जी को पंचामृत से अभिषेक कराते हैं तो यह जल भी पंचामृत बन जाता है। अगर आपके इस जल में फूल नहीं है तो आप इस जल को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर सकते हैं। इसके बाद हम कान्हा जी को सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, उनको तैयार कर लेंगे और साथ में हम उनको झूले पर बिठाएंगे। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को झूला जरूर झुलाया जाता है। जिस प्रकार से जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको पालने में झुलाया जाता है, उसी प्रकार से हम कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। आप झूला चाहें तो बाद में झुलवा सकते हैं, जब सोने का समय हो, भोग लगाने के बाद भी आप कान्हा जी को झूला झुला सकते हैं। चाहे तो आप भोग लगाने से पहले उनको झूला झुला दें और बाद में उनको भोग लगाएं। झूला झुलाने के बाद हम अपने कान्हा जी को बांसुरी भी पकड़ा देंगे। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, जन्माष्टमी की पूजा रात के समय परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर के की जाती है। तो फ्रेंड्स, चूंकि मैंने चौकी सुबह ही लगा ली थी तो गणेश जी की स्थापना मैंने सुपारी के रूप में की थी, तो उन्हीं का हम पूजन फिर से करेंगे। उनकी पूजा हम रोली से करेंगे, उनको अक्षत अर्पित करेंगे। दीप जो प्रज्वलित किया था उसका पूजन भी हम रोली अक्षत से करेंगे। उनको वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे। साथ में हम कान्हा जी को भी चंदन लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपके पास हो सके तो लाल पुष्प है तो आप गणेश जी को लाल पुष्प जरूर अर्पित करें, कान्हा जी को लाल पुष्प अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमें कान्हा जी को इत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। इत्र अर्पित करने से कान्हा जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उनको इत्र की सेवा प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स, चूंकि कान्हा जी का जन्म दिवस है तो उनको हम कुछ गिफ्ट भी देंगे, तो यहाँ पर हमने उनको कुछ गिफ्ट दिए हैं, छोटे छोटे टॉय दिए हैं। आप चाहे तो उनको वस्त्र भी भेंट कर सकते हैं या फिर आप कुछ दक्षिणा भी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने कान्हा जी को छोटे छोटे टॉय दिए हैं। यहाँ पर हमने उनको टॉय के रूप में कंगा शीशा दिया है, तो हमने उनको शीशा भी दिखाया है। यहाँ पर हमने कान्हा जी की जूतियां भी रख दी हैं ताकि अगर उनका चलने फिरने का मन करे तो वो घूम फिर भी सकते हैं। इसके बाद हम कान्हा जी को धूप दिखाएंगे और हम उनको भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन पकवान बनाए जाते हैं। जैसे हमारे बच्चे का जन्म दिवस होता है तो हम अपने घर में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं, उसी प्रकार से हमें जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी के लिए उनके प्रिय भोग बनाने चाहिए। तो हमने उनके लिए पंचमेवा बनाई हुई है, जो मीठी वाली मेवा होती है वो बनाई है। साथ में हमने धनिया पंजीरी बनाई है, पंचामृत बनाया है और साथ में हमने उनके लिए मिठाई का भोग लगाया है। तो आपको इनका भोग जरूर लगाना चाहिए और हो सके तो उनको माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद हम कान्हा जी को फलों का भोग लगाएंगे, साथ में खीरे का भी भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी पर कान्हा जी के जन्म दिवस में खीरे का विशेष महत्व होता है, तो आप खीरा भोग में अवश्य रखें। अब हम कान्हा जी की आरती करेंगे। आप पंचमुखी दीपक से भी आज के दिन कान्हा जी की आरती कर सकते हैं, और ध्यान रखें कान्हा जी की आरती करने के लिए हमें अलग ही दीपक लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कान्हा जी की आरती कर देंगे। आपको कान्हा जी की जो भी आरती आती है आप कान्हा जी की आरती कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं। ध्यान रखें पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद ही हमें कान्हा जी की आरती करनी है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखें पूजा हो जाने के बाद उनको झूले पर ही ना बैठे रहने दें, उनको आराम भी कराएं, उनको सुलाएं भी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।